बोलेंगे आई लव यू मेरे राजा जी। अब ये बताए ना कैसे बोलेंगे, हम तो आई लव यू बाबू। अरे वाह, उठा के फूल फेंक दिए, दीवाना ना जाने कब खो गया। क्या बात है, क्या बात। तेज गुस्सा आती थी, ये पता हाँ। नहीं कहाँ का लोखा है, मुझे बाबू सोना कह रहा है। जाते थे हाँ, 2-4 बार ही तो इन्होंने मेरे को डांट भी दिया है। हाँ, क्या और बोली? मैं हम तुमसे नहीं बात करना चाहते, तुम चले जाओ, हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो, यही सब। और औरत जात है, अब क्या क्या बताएं क्या क्या बोलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। अभी आपने देखा कि दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक से एक लव स्टोरी वायरल हो रही है। अभी गत दिनों हमने अम्बेडकर नगर में एक लव स्टोरी का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा और तमाम तरह के उस पर आपने प्रतिक्रिया व्यक्त किया। आज मैं जनपद प्रतापगढ़ में हूँ। ये अमेठी रायबरेली रोड है और अमेठी यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर है और प्रतापगढ़ का जो ये अंतिम छोर है, यहाँ पे एक प्रेमी जोड़ा है जिनकी कहानी गजब ही है। आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या प्यार ऐसे भी होता है। और हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं ये उनके पति हैं और उनकी ये पत्नी है। ये पत्नी है और ये उनके पति हैं। देखिए चेहरे पे क्या स्माइल है। लोग कहते हैं कि जो लोग लव कर लेते हैं बाद में बहुत रोते हैं, लव करने के बाद जो शादी कर लेते हैं उनकी ज़िंदगियाँ ही झंड हो जाती है। लेकिन ऐसे में देखिए प्रेमी जोड़ा है जो लव मैरिज किए और एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आइए जानते हैं इनके प्यार करने का सीक्रेट राज। आखिर इतनी खूबसूरत महिला से इनको कैसे प्यार हो गया, कौन है इस प्यार का जनेता, किसके दिल में सबसे पहले प्यार उमड़ा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम करती हूँ। किरण जी, ये आपके जो बगल में है कौन है? हमारे हस्बैंड है। अच्छा, अंग्रेजी में बता रही है। पति देव। अच्छा, पति देव। क्या नाम है भैया? सर जी विकास जो कुमार। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप एक वीडियो तेज़ी से के साथ वायरल हो रही है। उस पे देखा जा रहा है कि आपने जो है विकास से प्यार किया और प्यार करके फिर अपना बना लिया। तो इस प्यार की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई? प्यार हम गए थे अपने दीदी के घर, वाह। एक गए थे अपने बुआ के घर, वहीं से प्यार शुरू हो गया। ये हम क्या था, हमारे दीदी का लड़का हुआ था और ये अपने बुआ के घर गए थे, शायद कुछ पड़ा था, इतना नहीं, बर्थडे है कुछ था, कोई फंक्शन, तो उसी में बस प्यार हो गया था। अच्छा, कौन कौन सबसे पहले प्यार का इजहार किया? हमारे पति हम्म। पहले बॉयफ्रेंड थे, अब पति हो गए हैं। इस समय तो क्या कैसे आपको प्रपोज कर रहे थे? बहुत सारा गुलाब का फूल लिए थे और मतलब बैठ के जैसे डायरेक्ट है, ऐसे डायरेक्ट है? नहीं, पहले तो बुलाते थे पानी के बहाना या कुछ पूछने के बहाना बुलाते थे, इधर आओ जी, ये जी। पहले इनका ना शुरू से आदत है बाबू कह के बुलाने का, बाबू ही कह के बुलाते थे, बाबू सुनो। तो हम बहुत तेज गुस्सा आती थी, ये पता नहीं कहाँ का लोखा है, मुझे बाबू सोना कह रहा है। उसके बाद फिर धीरे 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 प्यार हो गया लोखा से, फिर बॉयफ्रेंड बन गए, बॉयफ्रेंड से फिर हस्बैंड बन गए। बाबू कहते कहते बीबी बना ली। बीबी बना ली। तो अच्छा जो है ये लगातार आपको ही देखते थे कि आप इनको देखती थी, कि कैसे प्रपोज हुआ ये बताइए? हम तो जल्दी नहीं निकलते थे घर से, पर ये बस निहारते बैठे रहते थे कब निकलें और कब हम देखें इन्हें। जब तक नहीं निकलते थे तब तक ये ब्रश व्रश कुछ भी नहीं करते थे। मतलब जब तक आपका दीदार नहीं कर लेते थे तब तक इनको चैन नहीं मिलता था। सबसे पूछते रहते थे, मतलब दीदी के बच्चे हैं ना छोटे, तो आपकी मौसी किधर हैं, या तो दीदी के देवर से पूछते थे आपकी साली साहिबा नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं। तो बोलते थे घर में कुछ कर रही होंगी, नहीं तो वैसे हंसती होंगी कहीं। तो बच्चे खिला रही होंगी, बोलते थे बुलाओ तो एक बार। कभी कभी चले भी आते थे घर में, कोई ना कोई बहाना, बस चले जाते थे। अच्छा, बार बार इनको क्यों आप देख रही हैं? देख रहे, आदत सी बन गई है ना, इस समय शर्म कर रहे हैं, कैसे मेरी बात आगे निकल रही सबके दिल सामने। है कि मानता नहीं? हाँ। दिल नहीं मानता है। मतलब बिना देखे आप नहीं रह पाती हैं? दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। क्या बात है, क्या बात है। विकास भाई, कैसे इतनी खूबसूरत बीबी आप फंसा लिए भाई? फंसाए कहाँ सर जी, बहुत मेहनत परिश्रम किए तब फंसी है जाके। हाँ। बहुत परिश्रम किए हैं। अच्छा, क्या क्या परिश्रम किए हैं? परिश्रम यही समझ लीजिए सर जी कि इनके मेरे घर से इनका घर 75 किलोमीटर दूर है और प्लस इनका जो दीदी का घर है वहाँ से 10 किलोमीटर और दूर है। हाँ। अब खुद सोचिए कि हम दूसरे चौथे जाना पड़ता था। हाँ। तब अच्छा ये बताइए कैसे आपके दिमाग में ये चला कि मैं इनको जो है देखूंगा लगातार और ये मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, मेरे प्यार के जाल में फंस जाएंगे? सर जी इनको फंसाना कोई
आम बात नहीं थी, बहुत परिश्रम किया है। हाँ, वैसे आते जाते थे, हाँ, 2-4 बार तो इन्होंने मेरे को डांट भी दिया है। हाँ, क्या और बोली? हम तुमसे नहीं बात करना चाहते, तुम चले जाओ, हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो, यही सब। और औरत जात है, क्या क्या बताएं क्या क्या बोलती हैं। तो देसी गाली। और क्या बोलते हैं, इनके घर पे मतलब बुआ के घर पे जब जाएं तो वहाँ सामने रहती थी अपने दीदी के घर पे। हम्म, 2-4 दिन ऐसे ही देखते देखते पानी के बहाने इनको बुलाया, एक बारी 1-2 बारी। हम्म, उसके बाद 1-2 बारी वैसे भी बुलाया, हम्म। तो 2-3 दिन ऐसे निकल गए। फिर डायरेक्ट एक दिन गुलाब का फूल लेके आया, प्रपोज कर दिया। प्रपोज कर दिया, तब क्या बोली ये? उस दिन तो हामी नहीं भरे, लेकिन हाँ, 2-3 दिन और परिश्रम करने के बाद हाँ, फूल ले लिया। फूल ले ली। जी। तो आप फूले नहीं समाये? अरे उस टाइम पे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्या बात लेकिन ठीक है तब जो उसी कुछ। समय दिल धक धक करने लगा। जी सर। अब आप समझ सकते हैं कि जब गुलाब का फूल अपनी प्रेमिका को दिए तो इनकी प्रेमिका का रिएक्शन क्या था? जब आपको ये गुलाब का फूल दिए तब कैसा आपको लगा? पहली बार तो गुस्सा आया। पहली बार तो ये सोच रहे मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद था। एक बार सोची बस वैसे दे रहे खेलने के लिए। फिर जब बोले कि आई लव यू बाबू उठा के फूल फेंक दिए। बोले ये क्या बोल रहे हो, शर्म आ रही है तुम्हें, क्या बोल रहे हो क्या नहीं? तो बोले नहीं ले लो। फिर रोने लगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मैंने दीदी से बता दी, दीदी ऐसे बोल रहे हैं, खूब रो रहे थे दीदी। फिर समझाए इन्हें बुला करके, तो बोले कि नहीं आप सब गलत समझ रहे हैं, हम शादी करेंगे। अगर कोई इन्हें मारेगा डांटेगा कुछ भी बोलेगा तो हम शादी करेंगे, हम ऐसे नहीं प्यार कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके दिल में इनके लिए कब प्यार उमड़ा? 6 महीने बाद 6 महीने? हाँ 6 महीने तक इन्हें समझते थे क्या कर रहे हैं कैसे नहीं हैं। तब जब सब कुछ जान गए एक दूसरे के बारे में तो फिर प्यार करने लगे। अच्छा, तो इस 6 महीने में इनको आपने सिर्फ तड़पाया? हाँ बहुत रोए हैं। तो रोते थे तो फिर आपसे कुछ बताते थे? हाँ बोलते थे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्यों इतना मुझे सताती हो, बात नहीं करती हो। हम बोले कि हम बात नहीं कर पाएंगे, क्या बोलें क्या नहीं, शर्म आती। पहली बात तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, मम्मी के पास था। मम्मी के फ़ोन पे डायरेक्ट फ़ोन कर देते थे, डरते नहीं थे ज़रा से भी। मर्द आदमी थे। हाँ तो अच्छा मान लीजिए फिर प्रपोज हो गया, फिर जो है आप एक दूसरे के प्यार में खो गई, तो फिर बात कब शुरू हुई? बात फिर उसके बाद फिर बात होने लगी, 6 महीने के बाद बात होने लगी बराबर। तो कैसे बात होती थी, कब कब होती थी? मतलब पहले जैसे फ़ोन करते थे ना तो बात नहीं होती थी। हम फ़ोन नहीं रिसीव करते थे, जैसे मम्मी उठा लेती थी या भाई ना फ़ोन काट देते थे। फिर एक दिन पता नहीं किस ख्वाब में डूबे थे तो बोले मम्मी से हाल चाल पूछे। उसके बाद बोले कि मम्मी मुझे किरण से बात कराओ। फिर मम्मी बोली ये लड़की की आवाज़ में थोड़ा मम्मी बोली कि आपकी सहेली बात कर रही हैं, बात करेंगी। फिर हम लिए तो बोले मम्मी गई कि हैं, हम बोले नहीं मम्मी चली गई, आप कौन सहेली हो मेरी, हम नहीं जान रहे हैं। तो फिर बोली पागल हो, हम विकास बोल रहे हैं। तो फिर बोले ओ खूब हंसने लगे। तो बोले हंसो मत नहीं तभी पीटी जाओगे। तो फिर बोले कि यही मेरा नंबर है, जब कोई ना रहे तो मिस कॉल कर देना। तो फिर हम करते नहीं थे, फिर न इंतज़ार करते थे, उसके बाद फिर डायरेक्ट फ़ोन कर देते थे। जो नहीं करते थे तो। अच्छा आपने अपनी तरफ से इनको कब जो है पूरी तरह से दिल में बसाया? मतलब 7वें महीने में। 7वें महीने? तो उसके बाद की फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ बस ऐसे बात फिर होने लगी एक दूसरे के प्यार में। हो गया। फिर शादी तक बात आ गई। तो मुलाकात शादी से पहले कितनी बार हुई? बस 2-3 बार हुई है। कहाँ कहाँ हुई? बस स्कूल के टाइम। अच्छा स्कूल के टाइम। तो कहाँ आप लोग मिलते थे, किस जगह बैठते थे? मंदिर है ना, बजरंगबली का मंदिर है, वहीं पे जब छुट्टी होती थी टिफिन में खाना लेके जाते थे तो दोनों लोग साथ में बैठ के खाते थे। तो मतलब वहाँ आपको तसल्ली मिल जाती थी? बात कर लेते थे, चाट समोसा यही सब खाते थे। कौन खिलाता था? यही खिलाते थे। हम थोड़ी ना अपना पैसा खर्चा करते हैं, और क्या इन्हीं से करवाते थे। उसके बाद जब घर पे जाते थे ना तब फ़ोन करके बोलते थे मेरा बिल भर देना। कैसे बिल भरने की बात हो रही थी? जैसे कभी ऐसे मस्ती मस्ती में बात होती थी ना कि हम इतना खिलाए हैं पैसा दे देना। हम बोले कि नहीं दूंगी तो बोले मैं वसूल लूँगा। तो फिर अभी बिल आपका पूरा हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया पूरा, दहेज में ले लिए ना। हाँ। और क्या। अच्छा ये शादी की बात फिर कैसे आप लोग अपने परिवार में शेयर किए? तो फिर इनकी बुआ शुरू करी। अच्छा उन्हें ना बहुत प्यार करते थे अपनी बुआ को। तो बुआ अपनी बुआ से भी प्यार करते? नहीं मतलब बस नहीं प्यार से माँ बेटे वाला। हाँ तो उन्हें बुआ से बताए, फिर इनकी बुआ फिर हमारे घर पे बात की। उसके बाद फिर हो गई शादी। अब देखिए ये सही चीज़ें तो नहीं बता रहे। विकास भाई जो है दोनों का प्यार परवान चढ़ गया।
दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाने लगे, दोनों की यादें सताने लगी, दोनों पागल होने लगे। तो इस दरमियान फिर आप इन्हें अपना कैसे बनाए? सर जी अब क्या बताएं, कैसे बताएं। अपनी बुआ से बात किए तो इनकी बुआ मतलब हमारी बुआ ने इनकी मम्मी से सीधा डायरेक्ट जाके बात की। घर चले गए? हाँ, क्या बात है भाई। मैं नहीं, मेरी बुआ गई अच्छा। है। मेरी बुआ गई, इनकी मम्मी से डायरेक्ट बात की। इनकी मम्मी ने बस समझाया कि लड़का ठीक है, ऐसा नहीं। पहले हम दिल्ली में भी रहते थे, टाइम भी नहीं था हमारे पास। उसके बाद फिर इनकी मम्मी ने दादाजी लोगों को, मेरे मम्मी पापा नहीं है, दादाजी को लोगों को लेके गया इनके घर। सबको बातचीत हुई, सब शादी मामला का सेट हो मामला सेट हो गया। अच्छा, आपके जो होने वाले ससुर जी थे आपकी बातें मान गए? तो ससुर जी से मेरे को विशेष मतलब ही नहीं था, सिर्फ सासू से? सासू जी से ज़्यादा मतलब था, क्योंकि वो अभी भी हैं, वो मुझसे डायरेक्ट कभी बात नहीं करते हैं ससुर जी मेरे। काहे नहीं बात करते? आपसे डरते हैं कि आप उनसे डरते नहीं, ना हम उनसे डरते हैं ना वो हमसे डरते हैं, हैं? बस हाँ, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। क्या बात है बस यार। अच्छा, इतनी खूबसूरत बीवी आपने तो ले लिया। अब जिंदगी की जो पटरी चल रही है आपकी, ये तमाम आप लोगों को देख रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे काश ऐसी बीवी हमको मिल जाती। जी, सोचने को तो दुनिया सोचती है कि हीरा मोती मेरे को भी मिल जाए, लेकिन जिसके किस्मत में होता है वही ले जाता है। यानी अब आप किस्मत वाले हैं। अब किस्मत थी तभी तो पाए हैं, वो भी सबको जल्दी नहीं मिलता अपना प्यार, लेकिन हमने हासिल किया। अच्छा, इनको हासिल करने के लिए सबसे बड़ा बुरा दिन कौन सा था जो आपके ज़िंदगी में दर्द भी दिया हो, कष्ट भी दिया हो, रुला भी दिया हो, फिर उसके बाद हंसा भी दिया हो? सर जी इतना बड़ा कष्ट तब मेरे को तभी आया, ना शादी से पहले आया ना शादी के बाद। शादी के जब जब तक मेरी माँ थी, मतलब इनकी सासू, मतलब मेरी सासू माँ, जब वो ख़त्म हुई, सबसे बुरा दिन मेरा वही था। क्योंकि वही आप दोनों को ये थी। जी, मेरा सबसे बुरा दिन वही था। खुश रहते हैं आप दोनों? जी, 8 साल, ये नवंबर में मेरा 28 नवंबर को 8 साल पूरा हो जाएगा। अभी तक तो ठीक ही है सब कुछ। बढ़िया चल रहा है। जी सर जी। किरण, जो है आप पढ़ी लिखी थी और किस प्यार के चक्कर में कैसे आप फंस गई? ऐसे बताए, बस पसंद आ गए। पसंद सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। कैसे पसंद आया? पसंद आया जब सोच रहे थे, लग रहा है कहीं के लोग कहाँ हैं, आते जाते निहारते थे, फिर धीरे धीरे पता नहीं कब प्यार हो गया, हम खुद ही नहीं जान पाए। अब पहले लुक्खा नजर आते थे, अब क्या नजर आते हैं? अब तो मेरा हीरो है। क्या बात है। अच्छा, अब इनके बिना आप रह सकती हैं? नहीं, एक मिनट भी नहीं, कहीं नहीं जाने देते हैं। पूछो, घर पे दुकान है, वहीं पे रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। दिल्ली गए थे, 1 महीने के अंदर चले आए। 1 महीने नहीं थे। कौन भाग के आया था? ये भाग के आए थे कि आप बुलाई थी? नहीं, हम मना कर रहे थे, मत आओ मत आओ। पूछो, आ गए, नहीं आने दे रहे थे। कहाँ ये भाग के आ गए? बोले हम नहीं रह पाएंगे किसके बिना? हमारे बिना। चले आए। 1 महीने नहीं थे, तो क्योंकि मेरा रूम भी है ना दिल्ली में। बोले कि भाड़ा तो देने नहीं पड़ रहा है, सब कुछ है, क्यों नहीं रह रहे हो? बोले कि हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। अच्छा, जब आपने प्यार किया, अपने पिताजी से बातें बताई? नहीं, काहे नहीं बताई? उनसे बहुत डरते थे। पापा से, मम्मी से बताते थे बस। तो यानी आपकी शादी आपकी मम्मी ही कराई? मम्मी ही कराई। ये तमाम प्यार करने वाले जोड़े जो आपके वीडियो को देख रहे हैं, वो तरह तरह की चीज़ें सोच रहे होंगे। देखो, प्यार अच्छा भी है, ख़राब भी है। अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो प्यार कोई गलत बात नहीं है। प्यार अगर है तो शादी कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और जो लड़कियां प्यार करके धोखा दे के निकल जाती हैं, वो उन्हें ना ऐसे जो ड्रामा वाली कहानी थी ना, काट के पैक। तो अब जो लड़कियां धोखा दें ना, तो लड़की को पैक करना चाहिए। क्योंकि एक प्यार करके जैसे एक दूसरे को प्यार करे ना, छोड़ना नहीं चाहिए, साथ निभाना चाहिए ज़िंदगी भर, या नहीं तो नहीं करना। लेकिन आज के समय में सिर्फ लड़कियां ही जो है धोखा दे रही हैं। बहुत लड़कियां पड़ी हैं, जैसे एक दूसरे के चक्कर में रहते हैं, धोखा जरूर देते हैं। अगर प्यार करना है तो एक से करो, ज़िंदगी में साथ निभाओ। अच्छा, सही बताइएगा। लास्ट सवाल आपसे है किरण जी हमारा, विकास से प्यार करने से पहले कितने लोगों से आप प्यार की थी? एक भी नहीं थे, पूछ लो, सामने हैं, सच्चे में कसम से नहीं, ये यही फर्स्ट थे, लास्ट हैं। कोई नहीं था, पूछो, सब जान रहे हैं। सब जान रहे हैं। अच्छा, प्यार करके पूरी तरह संतुष्ट हैं आप? एकदम खुश हैं, बहुत खुश हैं। प्यार करने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम जितने लोग प्यार कर रहे हैं, कभी कोई किसी का साथ ना छोड़े, हमारी तरह शादी कर ले। और क्या, नहीं तो वो भी तड़पेगा, वो भी तड़पेंगे, क्या मतलब है? शादी कर लेना चाहिए। शादी अगर नहीं हो पाएगी तो क्या करें? मंदिर में कर लें डायरेक्ट। और क्या, प्यार करने वाले कभी बिछड़े ना। हम तो अपनी ननद को भी शादी करवा दी। लव मैरिज थी इनकी बहन की।
ये बोल रहे थे नहीं नहीं, बोले नहीं तुम तो कर लिए, बहुत अच्छा लगा, बहन की बारी आई तो मना कर रहे हो। हम शादी करा दिए। उनकी भी जिंदगी आप और बहुत खुश हैं। ये नवंबर में था, कितने नवंबर का था, 24 ना, हाँ 24 नवंबर का था, करा दिए शादी। यानी आप उपकार कमा लिए। और क्या, और पाव हम ही पूजे थे। हाँ। हम दोनों। क्या बात है। अच्छा किरण जी, आप सोशल मीडिया पे भी हैं? जी, हमारे चैनल, मेरा नाम किरण है और हमारे चैनल का नाम है किरण सरोज ऑफिशियल 6387। और आप सब मेरे दर्शक जितने देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छा किरण जी, ये बताइए, तमाम प्यार करने वाले लोग ही क्यों यूट्यूब पे आते हैं, अपना चैनल बनाते हैं? सब लोग देखे जाने ना, प्यार अच्छा है या बुरा है। बहुत लोग प्यार करके धोखा देते हैं, लेकिन हम लोग धोखा नहीं दिए, एक साथ हैं। देखो, कब देंगी धोखा? धोखा नहीं देंगे, देंगी। जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। कैसे कह सकती है? कह सक रहे हैं, देखो कभी नहीं, आज तक एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ। अच्छा, इन्हें कैसे आप प्रपोज करेंगी अगर इनको प्रपोज करना हो? कैसे बोलेंगे, अब तो फूल गए तभी कुछ ले लेंगे। जैसे फूल शुरुआत में शब्द से बोला जाता है ना, बोलेंगे आई लव यू मेरे राजा जी। अभी बताए ना कैसे बोलेंगे, हम तो बोल दिए। विकास भाई ये तो आपको बोल दिए, अब आप बोलिए इनको कैसे बोलेंगे आप? अब हम क्या बोलेंगे, आई लव यू टू मेरी जान। ऐसे बोलते थे ये पहले, फोन पे रखते समय ना, तो बोलते थे जब फोन पर एक बार बोल दो, बस एक बार बोल दो बस। जब तक नहीं बोलते थे तब तक फोन नहीं करता था, सुन लेते थे तो काट देते। वही बात, आवाज सुनने के लिए तरसते थे। अब तो बोल ही नहीं रहे, शर्म कर रहे हैं। अभी बोलते हैं, लेकिन जब कोई नहीं रहता है तो। तो दोस्तों, ये जनपद प्रतापगढ़ की लव कपल है और लव स्टोरी भी है, और इनका जीवन बहुत ही खुशहाल है। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे व्यक्ति एक संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद एक अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करना हमारे आपके लिए लाजमी होता है। इनकी लव स्टोरी, इनका लव जीवन और इनके बातचीत की शैली, इन लोगों का आपस में प्यार, ये देख करके आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते बस इतनी छोटी सी गुजारिश है कि किरण जी के चैनल पे जाइएगा, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो बनाती हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, कहेंगे दर्शक से कि बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ज़्यादा प्यार दीजिए और हमें थोड़ा कम देंगे चलेगा। ऐसे सबका इंटरव्यू लेते रहे। तो दोस्तों, अब बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।